तद् जगतोपि मृदि घटवत् ब्रह्मणि कल्पितस्य सर्वप्रमाण ही पृथक सत्ता संपादितुम न शक्यता है। इस प्रकार से निष्कर्ष निकल रहा है 6 प्रमाण हमारे पास जो है 6 प्रमाणों से किसी प्रमाण के द्वारा ब्रह्म से भिन्न जगत सिद्ध नहीं हो सकता है। जगतोपि जगत भी जैसे मृत्तिका में घट है, ब्रह्म में जगत भी कल्पित है। सभी प्रमाणों के द्वारा इसकी पृथक सत्ता संपादन करना संभव नहीं है। कल्पितत्वस्य उभय साधारण्यात्, कल्पित जो हमारे हेतु है वह दोनों तरफ बराबर है। मृत्तिका में घट कल्पित है, ब्रह्म में जगत कल्पित है। उभय साधारण होने से तथा स्वतः सत्ता शून्य से जगतो ब्रह्म अभिन्नत्वमेव सिद्धाम, से स्वतः सत्ता शून्य होने के कारण से यह जगत ब्रह्म से अभिन्न ही सिद्ध हो जाता है। पूर्वोक्त रीत्या जगत सत्ता यह बाह्य तत्व है। पूर्वोक्त रीति से जगत सत्ता का बाहित होने पर तद आश्रय नाम रूप जात्यादिरपि, उसका आश्रयभूत नाम रूप जाति आदि भी बाह्य तत्वात् बाहित होने से स्व कार्य निर्वाह अनुपपत्ति है। उसका जो कार्य है उसका भी निर्वाह हो नहीं सकता है। बंधन सुख दुख आदि देना ही जगत का कार्य, वो नहीं रहेगा। यत एवं ततो वासुदेव सर्वमिति भ्रांत्या प्रतीतस्य सर्वस्य अधिष्ठान अनन्यत्वेन, जिसलिए ऐसा है इसलिए वासुदेव सर्वम ऐसा प्रतीति जिसको हो गई उस व्यक्ति के लिए भ्रांति के द्वारा आज तक जो प्रतीत हो रहा था संपूर्ण जगत का अधिष्ठान रूपेण वासुदेव का अनुभव करता है। अनन्यत्वेन वासुदेव मात्रत्वात्, अनन्य होने के कारण से जो है वासुदेव मात्र रूपेण वह अनुभव करता है। प्रत्येक दृष्टिया अप्रतिबद्धया, प्रत्येक आत्मा से अभिन्न दृष्टि से, वह भी बिना किसी प्रकार के प्रतिबंधक का सकलम इदम महंच वासुदेव एव इति ज्ञानवान सन, यह संपूर्ण जगत जो मुझे दिखाई दे रहा है और मैं जिनको देखने वाला हूँ ये सारी चीज़ें वासुदेव ही है, ऐसे ज्ञानवान होकर के ब्रह्मविद वरिष्ठ, इसे कैसा हो ब्रह्मविद वरिष्ठ है। अतएव प्रारब्ध शेष समाप्त, प्रारब्ध कर्म का जो शेष बचा हुआ था ज्ञानोत्तर काल में उसकी समाप्ति होने पर वह विदेह मुक्त हो जाता है। तावद्दस तावदेव चिरम यावन्न संपत्स्य, छांदोग्य उपनिषद में स्पष्ट ही कहा गया है। इति श्रुत्युक्त रीत्या पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे, श्रुतियुक्त रीति से इस शरीर का पतित होने पर पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे निरस्त अशेष विशेषम अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम सच्चिदानंदैकरसम अद्वितीयम माम परम ब्रह्म प्रतिपद्यते। इस शरीर के पतित होने पर पतिते अस्मिन् विद्वत् शरीरे, जिस शरीर में अनुभव किया वो शरीर का जो नष्ट हो जाने पर हो निश्चित रूपेण वह निरस्त अशेष विशेषम सर्वोपाधि, जितने विशेष क्या था उपाधियाँ थी और सारी उपाधियाँ उसका पूर्णतया नष्ट हो जाने पर वह अपना स्वरूप कैसे देखता है, कार्य कारण भाव से रहित है। अपूर्वम अनपरम, पूर्व क्या होता है कारण, पर क्या है कार्य, अपूर्व मने कारण रहित, अपरम मने कार्य रहित। एवमेव अनंतरम अबाह्यम, न भीतर न बाहर, यह भेद से भी वो रहित हो गया। और कैसे रहता है वो सच्चिदानंदैक रसम अद्वितीयम, सच्चिदानंदैक स्वरूप अपना अद्वितीय स्वरूप में ऐसा माम परम ब्रह्म प्रतिपद्यते, मुझ पर ब्रह्म को ही स्वस्वरूपेण वह प्रतिष्ठित हो जाता है, उसी में प्राप्त कर लेता है। घटे नष्टे घटाकाशो, घटे नष्टे जैसे घट के नष्ट होने पर घटाकाशो महाकाशात्मना, घटाकाश जो है महाकाश में जैसे अभिन्नत्व प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार से तथा उपादौ विनष्टे, उपाधि का विनाश होने पर परिच्छित्ति हेतु और अभावात, अब और परिच्छेद का कारण न होने से पूर्णात्मना तिष्ठति और पूर्ण ब्रह्म रूपेण स्थित हो जाता है।
विदेह कैवल्यम प्राप्नोति इत्यर्थः, वह विदेह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, ये इसका अर्थ है। एवं अप्रतिबद्ध वृत्तिया सर्वत्र ब्रह्मात्रत्वदर्शी महात्मा पुरुष ब्रह्मविद वरिष्ठ लोके सुदुर्लभ। इस प्रकार का अप्रतिबद्ध अखंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा सर्वत्र ब्रह्मात्रत्वदर्शी जो होता है, ऐसे जो महात्मा पुरुष है ब्रह्मविद वरिष्ठ, वह इस लोक में सुदुर्लभ है। शुकादिवत, ये सुखदेव महाराज थे, जन्म लेते ही उन्होंने कहा ऐसा बेकार है, संसार में रहना ही नहीं, सीधे जंगल की ओर भाग गए। पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे, हे पुत्र हे पुत्र। कौन पुत्र कौन बाप कौन पिता? उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं आप, किससे बोल रहे हैं आप पुत्र? और यहाँ तो मर रहे थे, पिता पुत्र संबंध को लेकर के भेजा, परेशान रहते हैं। और जन्मते ही उन्होंने खत्म कर दिया संबंध, कुछ नहीं बोला ऐसा। फिर निवेदन किया तो बोले ठीक है चलिए, मैं रहता हूँ आपके पास कुछ समय, आपकी मोह भंग करके जाऊंगा, और क्या करना है। पिता में पुत्रत्व मोह है, लेकिन पुत्र में पितृत्व भावना ही नहीं है, मोह तो दूर की बात है। वह रहते हुए ना ऐसे व्यवहार कर दिया जिससे पिता को पुत्रत्व मोह भंग हो गया। फिर पिता को कहना पड़ा ठीक है तुम्हारी ऐसी अद्वैत निष्ठा है, अतः इसकी परीक्षा के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं तो परीक्षा नहीं लूँगा, मेरे लेने से फायदा भी नहीं। तो जनक महाराज जी के पास भेज दिया, वह उन्हें परीक्षा दिया, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। इस तरह से सुखदेव जैसा दृष्टांत मिलना आज के ज़माने में तो लगभग नहीं है। बाद में संन्यास लेने वाले का दृष्टांत तो बहुत मिल जाएंगे, जन्मत ही एकदम, और गर्भ में रहते हुए तो ज्ञानवान वामदेव को तो असंभव सा है इस कलयुग में। गर्भ में रहते हुए ब्रह्म ज्ञान हो गया, हम एवं मनोरभवम इत्यादि बोल पड़े हो। ये शुकादिवत आदि से आप वामदेव महर्षि को ले सकते हो। कश्चिदेव, कोई एकादि होता है, न तो प्रायश इति अभिप्राय, कोई कोई होता है। हम यही कहते हैं, बार बार लोग सुन के हंसते, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? कोई कोई होता है माई का लाल, सब जो है अमूल के लाल है। माँ का दूध पे कोई एक होता है जिसके अंदर इतना धैर्य हो, सब कुछ हो और विवेक वैराग्य हो। ये आज के सबको पाउडर दूध की अभ्यास हो गया है, सरकार भी स्कूल में पाउडर दूध बांटती है। गाय पालने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, अब नई योजना चालू कर दी है सरकार ने, कहते स्कूलों में जो है सोयाबीन का दूध देंगे। पाउडर दूध ज़्यादा हानिकारक है, उससे सोयाबीन दूध थोड़ा सस्ता पड़ेगा। जितने उनके बड़े बड़े स्कूल है सरकारी, उन सभियों में मशीन पहुंचा दिया, सोयाबीन आएगा वही मशीन से निकालेंगे, ताकि बाहर से आएगा तो दूध पता नहीं मिलावट है, फिर लंबड़ा होगा। सवा करोड़ मशीन खरीदा गया है स्कूलों के लिए, सोयाबीन का दूध निकालने वाला। आप बताओ इससे क्या फायदा है? अरे उसके पे तुम 1.25 करोड़ गौशाला खोल देते, छोटे छोटे, हर स्कूल के साथ सरकार स्कूल बहुत जमीन है, वहीं एक हिस्सा में खेती हो जाती गऊ के लिए, हरा चारा, और साक्षात गऊ का दूध मिलता बच्चों को। उल्टे उल्टे काम करते हैं ये लोग। प्रोत्साहन इसका होना चाहिए। एक प्रायशः नहीं होते हैं, कश्चित देव, कोई एकाध होता है, न तो प्रायशित विप्राय। यद्वा तो दूसरे ढंग से व्याख्या कर सकते श्लोकों का, भवनाम मन अनेकेशाम सम्यक ज्ञान सिद्धि कारण समाध्येक प्रयोजनानाम। भवनाम मन अनेकेशाम, आम आदमी नहीं लेना, अनेकों। किनको लेना है? जो साधना में लगे हुए, समाधि का अभ्यास में लगे हुए, सम्यक ज्ञान सिद्धि का कारणीभूत समाधि एक प्रयोजन वाले हैं।
जन्म नाम मनते, ऐसे लोगों के अंतिम जन्म होने पर अवसाने तत्त जन्मनि अनुष्ठित समाधि विशेषैर, तत्त जन्मों में अनुष्ठित समाधि विशेष के द्वारा अविद्या काम आदि प्रतिबंधक जात से निशेष निवृत्तिया विशुद्ध विज्ञान सन, अविद्या काम आदि प्रतिबंधक समूह जितने भी हैं उन सब का पूर्णतया निवृत्त होने पर विशुद्ध विज्ञान वाला होते हुए ज्ञानवान मन ज्ञानी वासुदेव हो, ज्ञानवान मन ज्ञानी होता है। कैसे ज्ञानी होता है? वासुदेव सर्वम ब्रह्मैवैति अप्रतिबद्ध वृत्तिया, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसे बिना किसी प्रतिबंधक के बिल्कुल अक्षुण्ण वृत्ति निरंतर धारा अखंडाकार वृत्ति के द्वारा माम सर्वात्मकम परम ब्रह्म प्रपद्यते, मुझ सर्वात्मक पर ब्रह्म को वह प्राप्त कर लेता है। इदमेव हम इति स्वस्वरूपत्वेन विजानाति, यह ब्रह्म मैं ही हूँ, इस प्रकार से स्वस्वरूपत्वेन वह अनुभव करता है। एवं सर्वम स्वंच ब्रह्मैव यो विजानाति, इस प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति सबको और स्वयं को ब्रह्म ही है ऐसे जो जानेगा, अनुभव करेगा, सयेष महात्मा, ऐसा वह यह जो महात्मा है महान सर्वदा ब्रह्माकारेणैव वर्तते इति, महान उत्कृष्ट आत्मा अंतःकरण यस्य स व महात्मा। महात्मा का दो अर्थ कर रहे हैं। माने उन्हें ब्रह्माकारेणैव वर्तते सर्वत्र, आत्मा अंतःकरणम यस्य, अथवा महान मन उत्कृष्ट है आत्मा अंतःकरण जिसका, उसे महात्मा कहते हैं। महानुभाव लोके, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महात्मा, ऐसा महानुभाव इस लोक में सुदुर्लभ, सुतराम दुर्लभ, दुर्लभो विरल इत्यर्थ, अनायास ही वो दुर्लभ है। बताओ, सुतराम भी और दुर्लभ भी, दुर्लभता में सुतराम, ये विशेषण विचित्र हो जाएगा, इसलिए अलग ही कर देंगे। जो योग्य अधिकारी है उसके लिए सुतराम लभ, और योग्य अधिकारी उसके लिए दुर्लभ, सुलभ और दुर्लभ, दोनों का अलग अलग अन्वय कर देंगे। इसलिए दुर्लभो का अलग कर दिया कि जो है विरल शत सहस्रेषु कृत श्रवणादिषु कश्चित इत्यर्थ, लाखों, शतसहस्र माने 1,00,000, लाखों में से जिन वेदांत को श्रवण किया है ऐसे लाखों अधिकारियों में से भी कोई कोई विरल ही होता है जो अपने अज्ञान को पहचान से नष्ट करके स्वर्ग पे प्रतिष्ठित होता है इत्यर्थः। टिप्पण देखिए, ज्ञानिनो अति दुर्लभत्वम स्तौति, ज्ञानी का अत्यंत दुर्लभता की ही स्तुति कर रहे हैं। बहुनामिति अहम ब्रह्मेति अननुभूत्वा सर्वं ब्रह्मेति अनुभवाद गम्यते जीवन मुक्त अवस्था सो कश्चित अवस्था विशेषो अयमिति। अहम ब्रह्म ऐसे केवल अनुभव नहीं कर रहा है, किंतु सर्वम ब्रह्म ऐसे अनुभव कर रहा है। इसे कह करके यह मालूम हो रहा है यहाँ पर कि जीवन मुक्त अवस्थाओं में से कोई उत्कृष्ट अवस्था को यह वर्णन किया जा रहा है। आत्मविदम सर्वम इति छांदोग्य, तद भिन्नो भवति यह अहमेव पर ब्रह्म, और उसे भिन्न जो होता है वो यही सोचता है अहमेव परम ब्रह्म। वासुदेवाख्यम अभयम इति, ये कहीं का श्लोक है, अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम अभयम इति। स्यात् निश्चितो अनुभूतश्च, ऐसा निश्चय, ऐसा अनुभव वाले कोई कोई ही होते हैं। सर्वम ब्रह्म अनुभव करने वाले से ज्यादा उत्कृष्ट कौन है? अहम ब्रह्म अनुभव करने वाला, क्योंकि अभी जो उसके लिए बाह्य दृश्य है और दृश्य को ब्रह्म रूपेण देख रहा है, और जब बाह्य दृश्य भी नहीं रह गया, पैदा ही नहीं हुआ, अजातवाद में पहुंच गया। जब जगत पैदा ही नहीं हुआ, जगत ब्रह्म कैसे बोलेगा? वो जगत है ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं हुआ, और जब मैं करके जो भी अभी तक था वो भी ब्रह्म ही है।
जब मैं से भिन्न न मैं नाम का उपाधिक वाला और बाई जगत कुछ भी नहीं रह गया, ऐसे वो तो उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। तद भिन्नो भवति यह अहमेव परम ब्रह्म वासुदेवाज्ञम अव्यमिति स्यात् निश्चितो अनुभूतश्च सैव मुक्तो अन्यथा बद्धयो भवेत्। यही वास्तविक मुक्त है, अन्यथा भी बद्ध है। वो जब सर्वम है उसे ब्रह्म दृष्टि से देख रहा है, लेकिन वासना कुछ उठपटांग जग गया और ब्रह्म दृष्टि गायब हो जाएगा, सर्वम सत्य में आ जाएगा, ब्रह्म में फंस सकता है। जैसे बड़े बड़े ज्ञानी का कहानियां हैं, भरत का तो जड़ भरत का तो ज्ञान है ही है, ये हिरण को देखकर मुंह आ गया, अरे सर्वम ब्रह्म तो हिरण में क्यों मुंह हो रहा है। अब वो सर्वम ब्रह्म नहीं रह गया, हिरणम सत्य हो गया, वो हिरण सत्य हो गया और मिथ्या नहीं रह गया, इसलिए मोह हो गया। यदि हिरण को ब्रह्म दृष्टि से देखता तो मोह नहीं होता, वो सत्यत्व नहीं आता, मिथ्यात्व रहती। इसलिए सर्वम ब्रह्म वाला भी थोड़े निम्न स्तर का है। हम ब्रह्मैवास्मि नान्यत किंचित अस्ति, और कुछ है ही नहीं, ये सर्वोत्कृष्ट है। वास्तविक मुक्त अवस्था वही है, उसे निचला स्तर सर्वम ब्रह्म अवस्था भी वास्तव में बद्ध अवस्था का ये कोटि विशेष है, इतना ही है। तदुक्तम पूर्वम मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धये यतितामपि सिद्धानाम कश्चित् ताम वेत्ति तत्वतः। इसी बात को पूर्व में कहा भी है, मनुष्य हजारों मनुष्यों में से कोई एकाध होता है जो मेरे लिए विशेष प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले हजारों में से भी, सिद्धों में से भी कोई एक है जो मुझे तत्वतः अनुभव करता है। इति आत्मैव सर्वं वासुदेव इत्यम अप्रतिपत्तौ कारण उच्यते। यदि यही सत्य था, आत्मैव सर्वम, यह स्तर को भी क्यों सब लोग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव नहीं हो पा रहा है, वो कोई बात नहीं कि सर्वम ब्रह्म, ये भी क्यों नहीं अनुभव हो रहा किसी को। अहम ब्रह्मास्मि का निचला स्तर है, सर्वम ब्रह्म अहम च ब्रह्म अस्मि, ये जो चीज़ है वह निचले स्तर का है, वो भी क्यों नहीं अनुभव हो रहा है किसी को। क्या कारण है, वही कारण बता रहे हैं अगले श्लोक से। ननु स्वस्वरूपम एव प्रत्येक लक्षण सर्वात्मक ब्रह्म इति चेत, यदि स्वस्वरूप ही प्रत्येगात्मा ही सर्वात्मक ब्रह्म है, यदि ऐसा है, सर्वे किम आत्मनम एवं परिपूर्णम आसन्नतरम अश्रमलभ्यम न जानन्ति, फिर क्यों इस प्रकार का सभी के सभी लोग एतार्श आत्मा को, जो कि आत्मानम एवं बिंदी होनी चाहिए, एवं परिपूर्णम आसन्नतरम, जरे परिपूर्ण है, आसन्नतर है, अत्यंत निकट है, वो स्वयं है, इससे अधिक और निकट क्या होगा। अश्रम लभ्यम, बिना श्रम का ही लभ्य। भाई बाहर जाके कुछ प्राप्त करना होगा तो हमको श्रम करना पड़ेगा, और जो निकटतम में भीतर ही अपना ही है वो, तो उसको प्राप्त करने क्या श्रम करना है, कोई श्रम की अपेक्षा ही नहीं है। अश्रम लभ्यम, फिर ऐसा होता भी उसको कथम न जानन्ति, क्यों नहीं जानते, किम न जानन्ति, ज्ञात्वा किमिति मुक्ति न प्राप्नुवन्ति, और इसे जान करके क्यों सब लोग मुक्ति को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इत्याकांक्षायाम, ऐसे आकांक्षा होने पर कहते वे बेचारे हमारी माया को पहचान नहीं पा रहे। मदीयया माया अपहृत विवेक विज्ञाना, मेरी माया के जो चमक दमक है, इसी के द्वारा उनके विवेक ज्ञान अपहृत हो चुका है। जब देखते हैं बाहर के चमक दमक न, वो भूल जाते हैं। बहुत सारे भारतीयों को देखा जाता है, यहाँ से विदेश चले जाते हैं, वाह इतना बढ़िया इतना बढ़िया, वहाँ की चमक दमक स्वच्छता आदि को देख करके मोहित हो जाते हैं, विवेक ज्ञान खो जाते हैं। यहाँ धर्म नहीं है, केवल भौतिकवाद की पराकाष्ठा है, अध्यात्म शून्य है, ये विवेक नहीं आती। बाई चमत्कार को ही देख रहे हैं, यही परमात्मा की माया है। जिसको धर्म भ्रष्ट करना है,
उसको विदेश में नौकरी मिल जाएगी, पक्का है। भगवान की विचित्र चाल है, लोग समझ नहीं पाते। जिसको पथभ्रष्ट करना है, धर्म भ्रष्ट करना है, वो विदेश में जाए। इसलिए शंकराचार्य जी यह बात समझते हुए मठामनाय लिखा, उन्होंने लिखा सन्यासी और विशेषतः शंकराचार्य पद पे रहने वाले अपने इस भारत देश की परिधि से बाहर न जाएं। ऐसे पद पे रहने वाले जाने लग जाएंगे, वो खुद ही भ्रष्ट होंगे, तो फिर दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, क्या आदर्श देंगे। जो विवेकशील आदमी है, धर्म के प्रचार के बहाने, किसी बहाने से भी इन लोगों के चक्कर में नहीं जाएगा। हम लोग भी गए, नहीं गया ऐसा नहीं, पहले तो हम भी तो नौकरी में रहते भी हम गए, संन्यास होने के बाद भी हम गए। लोगों की आग्रह थी, ये था, हमने कहा ठीक है चलो देखते हैं तमाशा, पहले ही देखा हूँ, अब संन्यास के बाद ब्रह्म दृष्टि से भी देखूंगा, कहीं मोह आ जाएगा तो हट जाऊँ वहाँ से। सब कर करा करके सब कुछ त्याग दिया। इसलिए परीक्ष लोकान कर्मचितान नास्त्य कृतक कृतेना, इसको प्रत्यक्ष अनुभव करके त्यागना। ये शब्द से जान के त्यागने से नहीं होता है, फिर कहीं ना कहीं अंदर रहेगा, हम तो नहीं गए, हम तो देख नहीं पाए, इनके बातों में चक्कर फंस गए, ये रहता है। वो अंदर कहीं छिप करके बैठे ना ये विचार, इसलिए जाओ देख क्या हो तमाशा। लेकिन विवेक सदा बनाए रखो इस हिसाब से कि वो जाल में ना फंस जाए। इसे भगवान करे मैं अपनी माया जो छोड़ रखा हूँ, फैला रखा हूँ, उसके जाल में फंस गए हैं। अपहृत विवेक विज्ञान संतो देवतांतराराधन परा भूत्वा माम न जानन्ति। देवताओं, अन्य देवताओं का आराधन पर खो करके वे लोग मुझे नहीं जानते, नहीं पहचान पाते। न भजन्ति तत्फलंच न प्रब्रवन्ति, न मेरे भजन कर पाते हैं, न उसका फल ही प्राप्त कर पाते। इत्याह कामैस्तैस्तैर्हृदज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना, ये जो लोग हैं, लोगों को अपनी ही कामनाओं के कारण से तै तै काम ही, अविद्या का कार्यभूता विभिन्न प्रकार की उन कामनाओं के द्वारा हृतज्ञाना, इनका विवेक ज्ञान का हरण हो गया है। अतएव कामना की पूर्ति जिस देवता से हो सके उस देवता की ओर भागते रहते हैं। कोई कहते है तुम्हारी कामना वहां जाने से होगा, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, तो भागते लोग। कोई नहीं बद्रीनाथ जाओ, कोई केदारनाथ जाओ, जहां बोलेंगे वहां चले जाएंगे। कामना की पूर्ति उनके लिए मुख्य लक्ष्य है। जिस देवता को, उस देवता की पूजा करने को तैयार हो जाएंगे। यहाँ पहाड़ में गोलू देवता है, गोलू देवता के पीछे बहुत भागते है ताकतवर देवता है। नरसिंह भगवान भी बहुत जबरदस्त है, नरसिंह पहाड़ों में। और अतः गांव में तो बहुत सारे देवता हैं, हर गांव में एक एक देवता है। ग्राम देवता है, क्षेत्र देवता है, स्थान देवता है, सब अलग अलग देवता होते हैं। और छोटे मोटे काम में तो स्थान देवता, ग्राम देवता से हो जाता है, क्षेत्र देवता से हो जाता है, उसे दूर भागना नहीं पड़ता है।
जो कामना क्षेत्र देवता, स्थान देवता आदि से, ग्राम देवता से नहीं पूरा हो रहा होगा, तब उनको बाहर जाना पड़ता है। इन कामनाओं के कारण से भाग रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत भागने की। अन्य देवता प्रपद्यन्ते, और मुझ परमात्मा को छोड़ करके मेरे ही अनंत रूपों में से 33 करोड़ मेरा बहुत बड़ा मंत्रिमंडल है, किसी न किसी मंत्री जी को पकड़ लेते ही। जैसे आपका भी लौकिक काम नहीं होता तो क्या करते हैं, वो क्षेत्र जो होते हैं ना, एमएलए, एमपी, मंत्री, इनको पकड़ते कि नहीं पकड़ते? आप भी उनके मारे से काम निकालने की कोशिश करते हैं। उनको कहेंगे आप फोन करो, उधर करो, इधर करो, मेरा काम कराओ। भगवान को छोड़ देते हैं, इनका पीछे भागते हैं। इधर क्षेत्रीय देवता एक तरह से, इनके पीछे लोग जाते हैं। तो अन्य देवता प्रपद्यन्ते, और केवल वहां जाते इतना ही नहीं, उस देवता का जो नियम है उसको पालन करेंगे। तम तम नियममास्थाय, तत् देवता संबंधी जो जो नियम होगा उस नियम को सम्यक प्रकार से पालन करें। पहले हम लोग छोटे थे जब देखते थे, दक्षिण में केरल में अयप्पा है, अयप्पा सबरीमलाई एक जगह है, वहाँ एक देवता अयप्पा देवता। अयप्पा देवता को दर्शन करने के लिए लोग 48 दिन पहले से बिना चप्पल, बिना जूते का, हाँ, एक काला कपड़ा पहन करके बड़ी तपस्या करते थे। स्त्री संबंध नहीं, कुछ नहीं। इन लोगों के लिए एक टेंट सा लग जाता था, वहाँ रहते थे, वहीं रहना, वहीं पूजा करना। फिर पैदल जाते थे, कुछ कुछ बांध बूंद के सर पर ले करके जाते थे। हम लोग देखते थे, देखो कितनी तपस्या कर रही है, कितना नियम पालन कर रहे हैं। जितना भी पीने खाने वाला सब छोड़ देगा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, फिर सब बंद। 48 दिन बड़ी तपस्या करके जाते थे। आजकल तो नहीं रहा, खत्म का। यहाँ पहले नीलकंठ भगवान दर्शन करने आते थे ना, बोल बम बोल बम, जल्द क्या पैर छाले पड़ रहे हैं, खून निकल रहा है, तो भी चल रहे हैं। अब तो जूते पहन के आ रहे हैं, यहाँ सब नशा करके नाचते हैं, सब गड़बड़ सड़बड़ है। शुरू में बहुत बढ़िया था। जो भी नियम बताया जाता है, सारे नियम पालन करने को तैयार रहेंगे, केवल मनोकामना की पूर्ति के लिए। इन मुक्ति के लिए नियम बताओ, अन्य मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, वो अन्य कामनाओं में लगे रहते। यम नियम आसन प्राणायाम, यहां भी तो नियमों को बता रखे हैं। अहिंसा, सत्य, स्थैर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष आदि, इनको पालन करने कोई तैयार नहीं, क्यों? मोक्ष नहीं चाहिए, इसका मतलब। और अन्य उन देवताओं का जो जो नियम है, उन सबको बड़ी आस्था के साथ, आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, प्रकृति के स्वया प्रकृत्या, अपने ही अविद्या के द्वारा वे सब नियत हो चुके हैं। और जितने भी उनको समझाओ बुझाओ, वो नहीं मानने वाले। अच्छे अच्छे विद्वान पंडितों को देखा, न्यायिक लोग है, मीमांसक लोग है, सांख्य है, योग वगैरह, वे लोग अपनी उसी में ही चलेंगे। एक तो ऐसे विचित्र योगी है, 24 घंटा इधर टांगे रहेंगे, उधर टांगे रहेंगे, उल्टा सीधा लटके रहेंगे। उनको जितने भी समझाओ, भाई थोड़ा प्राणायाम कर लो, कहते नहीं, प्राणायाम की जरूरत नहीं, आसन से मुझे समाधि लग रही है। तो आसन से समाधि लग रही है। अब तो पतंजलि मूर्ख थे, क्या को लिखा उन्होंने अष्टांग योग, 8 अंग लिखने की क्या जरूरत थी उनको? इतनी सीधी सी बात, यम नियम आसन समाधि, बस 4 अंग खत्म। एक बार हमारे साथ बैठे थे, मैं उनको यही कहा, भाई क्यों लिखा पतंजलि ने? यदि ऐसा हो सकता है तो जरूरत ही नहीं बाकी अंगों की। तो उनका जवाब क्या था? वो आप लोगों के लिए। मैंने कहा हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग तो 8 अंग जरूरत ही नहीं है।
हम तो ज्ञान योग वाले हैं। ये आप लोगों के लिए लिखा है, जो योग वालों के लिए लिखा हुआ है 8 अंग। आप जो राजयोग है, हठ योग आदि करने वाले, उन लोगों के लिए लिखा हुआ, हमारे लिए थोड़ी है। हम तो ज्ञान योग वाले हैं। हम की अखंडाकार वृत्ति ब्रह्म चिंतन करने लोग कुछ नहीं है। तो अच्छा हाँ, मैंने आपके लिए है, आप इसको ठीक कीजिए, ऑटो कीजिए ठीक से। उसके बाद पता नहीं क्या मन में आया, अपने हॉल में बड़ा लिख दिया, अष्टांग योग यम नियम सब लिख दिया, चित्र बनो करके। मैंने कहा थोड़ा असर तो हुआ है। आप सुनते नहीं, थोड़ा प्राणायाम भी स्वयं करते हैं और कक्षा भी लेने लगे। इसलिए लोग उसी में नियत हो जाते हैं, कहते यही परम है, इससे आगे कुछ जरूरत नहीं, यही अंत है। ये बड़ी भ्रांति है। इस वजह से वो लोग वासुदेव सर्वम करके, सर्वम ब्रह्म करके हमारी ओर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शांकर भाष्य तैस कामैस तैस तई, कौन सी कामना है? पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषय ही। पुत्र पशु स्वर्ग आदि से धन वगैरह सारे विषयों के द्वारा हृदय ज्ञान, अब हृदय विवेक विज्ञान इत्यर्थ, जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका, अपहृत हो चुका है, वे प्रपद्यन्ते अन्य देवता प्राप्नुवन्ति वासुदेवदात आत्मनो अन्या देवता। वासुदेव रूपी परमात्मा से जब भिन्न देवता है उनके शरण में जाते हैं और तम तम नियमम देवता आराधने प्रसिद्धो यो यो नियम, तत्त देवताओं की आराधन में प्रसिद्ध जो जो नियम है तम तम आस्ताय, उन नियमों को आश्रित्य आश्रय करके प्रकृत्या अपने ही स्वभाव से जन्मांतरार्जित संस्कार विशेषेण। प्रकृति क्या होता है? हर व्यक्ति का अपनी अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव का मतलब है जन्मांतर में अर्जित जो संस्कार विशेष है उनसे उत्प्रेरित होकर के नियता नियमिता संत स्वयं आत्मीयया। और प्रकृति में कहाँ से आई? अपनी ही थी वो स्वयं आत्मीयया अविद्याकृत जो पूर्व जन्मार्जित संस्कार विशेष के द्वारा नियमिता संत वर्तन्ते, निमित्त होकर रहते हैं वे लोग। संक्रांति टीका पश्यति पुत्रम पश्यति पौत्रम इत्यादि श्रुतियों को सुन लिया उन्होंने। कर्मकांड में इसलिए आस्था हो गई, जो अमुक देवता की पूजा करेगा उसको पुत्र मिलेंगे पौत्र मिलेंगे, ये सुन करके वो देवता की पूजा में लग जाते हैं। एतेर आयुष काम हम, इनके द्वारा आयुष की कामना करना, आयुराशास्ते आयु की आशा करते हैं, ये सब अलग अलग है, कौमा होनी चाहिए, कौमा नहीं दिया। राष्ट्र काम पशु काम ब्रह्मचर्य काम इत्यादि श्रुतियुक्त काम ही, इत्यादि श्रुतियों के उक्त विभिन्न कामनाओं को अपने में ले लेते हो। विष्णुलोकम स गच्छति शिवेण सह मोदते इत्यादि प्रशंसा पर वचनों को सुनते हैं और विष्णुलोक में चला जाएगा और शिव के साथ आनंद से रहेगा इत्यादि पुराण वचनोक्तिश्च तई तई पौत्र पौत्र पशु स्वर्ग विष्णु आदि लोक विषय ही इत्यादि जो वचनों के आधार पर जो प्रेरित प्रेरणा मिल रहा है उसको पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति का, पशु प्राप्ति का, स्वर्ग प्राप्ति, विष्णुलोक प्राप्ति आदि विभिन्न लोक रूपी विषयों के द्वारा तत्त देवता महत्व प्रतिपादक वाक्य श्रवण समुत्पन्न नहीं। तत्त देवता के महत्व के प्रतिपादक जो वाक्य है उनके श्रवण से उनके और उत्साह बढ़ जाता है। जब वायव्य हम श्वेतम माल भेत वायुर वही क्षेपिष्ठा देवता बोल दिया। वायु कैसा देवता है? शीघ्र काल क्षेपिष्ठा, बहुत तेजी से आगे फटाक से आपका फल दे देगा। बाकी देवता धीरे धीरे आएंगे ना। अन्य देवता जो धीरे धीरे से आएंगे, समय लगेगा उनको आके आपको फल देने में, उससे अच्छा ये देवता को पकड़ो, ये बड़ी तेजी से आके फल देगा। ये सुन लिया और सब इंद्र देवता को छोड़ देंगे, वायु देवता की पूजा लगेगी। अब सब हनुमान जी को पकड़ रखे हैं लोग,
इसलिए कि हनुमान जी जो है, देखो ना, द्रोण नगरी यहाँ थी, यहाँ से भाग छलांग मार के पहुँच गए सीधे वहाँ श्रीलंका। वहाँ पर जो उसको मृत संजीवनी जड़ी बूटी दिया, लक्ष्मण जी को जिंदा कर दिया। हवे सुन करके लोगों को आ रही है, हमारे भी, हम भी जो मनोकामना करेंगे वो पल ऐसे आएंगे और फटाक से दे देंगे हमको, झटपट मिल जाएगा फल। अन्य देवता गया, गणेश जी को पकड़ो और तो चूहे पर धीरे 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 आएंगे, हैं? वो धीरे चलने वाले हैं, स्वयं भारी भी है, वो क्या हमें देंगे, टाइम लगेगा बहुत। इसे गणेश पूजा लोगों ने छोड़ दिए। हनुमान जी की सारी दुनिया में हो रही है खूब, बहुत जल्दी आएंगे। वैसे भी मारुतनंदन है, वायुपुत्र है, वायु के समान। वायु जी का प्रशंसा वेदों ने कर दिया, वायु और वही क्षेपिष्ठा देवता। उन प्रशंसा वचनों को सुन करके वे तत्त देवताओं का महत्व के प्रतिपादक जो वाक्य है, उनको उनसे श्रवण से उत्पन्न कामई कामनाओं से मम माया लक्षण हृदय जाना। वो कामना क्या है? मेरे ही माया का अनंत रूप है। उन्हीं को पकड़ करके ये लोग जो है हृदय जाना, हृदय तिरोभावितम ज्ञानम नित्य पदार्थ विवेचने, नित्य पदार्थ वेदने, तद अनुसंधाने, तद फल संपादने अशक्तम विवेक ज्ञानम ये शांते हृदय जाना। यह अर्थ हो गया, उनके हरण हो गया, माने तिरोभूत हो गया। क्या तिरोभूत हो गया? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? नित्य पदार्थ का विवेचन करने का सामर्थ्य है। नित्य पदार्थ का वेदन के द्वारा तद अनुसंधान से तत्फल की प्राप्ति करने में वे अब क्या हो गए हैं? अशक्त हो गए, असमर्थ हो गए। ऐसा हो गया है विवेक ज्ञान जिनका, उन्हें कहा जाता है हृदय ज्ञान संतो। कौन है वो? मीमांसका, तार्किका, शैवा, शाक्ता, वैष्णवा इत्यादि अन्ये सर्वे जना स्वया स्वकीय स्वांतकरणस्थया प्रकृत्या। एवं इसी प्रकार से अन्य भी जितने भी, केवल दार्शनिक नहीं, जो अदार्शनिक है उन लोगों में से भी जो लोग भी अपनी अपनी ही स्वांतकरण स्थित प्रकृति तत्व देवता आराधनादियों में भजने तत्फल संपादने च, उनके भजन में और उनके तो प्रदत्त फल को संपादन करने के लिए कृति कारिण्या वासनया नियता प्रेरिता, अपने ही कृत और कारिणी ऐसे जो वासनाओं के द्वारा नियतः प्रेरिता संत भूत्वा, नियमित रूप से प्रेरित होकर के तम तत्त कर्मानुष्ठाने, तत्त कर्मों के अनुष्ठान करने में, तत्त देवता भजने च, तत्देवता भजने यो नियम होता है तत्तच्छास्त्रेण उक्तो वैदिक स्मार्त पौराणिक तांत्रिक। तत्तच्छास्त्रोक्त चाहे वैदिक हो, चाहे स्मार्त हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे तांत्रिक हो, कर्मानुष्ठान जप होम दान स्तोत्र पाठ आदि विषयों विधि अनतिक्रम। कर्मानुष्ठान जप होम दान स्तोत्र पाठ आदि विषय को तत्त विधियों का अतिक्रमण न करते हुए यथा विधि तम नियम आस्ताय, तद नियमों को आश्रय करके अन्य देवता अन्य स्वात्म तत्व व्यतिरिक्ता, अपने आत्म से भिन्न है जो उन देवताओं को परस्य ब्रह्मणोपि अभिन्ना देवता, यदि वे भी क्या है? सपर ब्रह्म से अभिन्न उन देवताओं को सविशेषान सोपाधिकान, जो कि सविशेष है सोपाधिक है, ब्रह्म इंद्र विष्णुवादि देवान एवं प्रपद्यन्ते, उनके शरण में चले जाते हैं। तदुपास्त्या लभ्येषु फलेषु अनित्येषु तुच्छेषु नित्यत्व रम्यत्व इष्टत्व बुद्धिया मोहिता। उनकी उपासना के द्वारा लभ्य जो फल है, जो कि अनित्य है तुच्छ है, उनमें लेकिन नित्यत्व रम्यत्व इष्टत्व आदि बुद्धि के द्वारा मोहित होकर के तत्सिद्ध्यै इंद्रादि नेव भजन्ते इत्यर्थ, इंद्रादियों का भजन करने लगे रहते हैं इत्यर्थ।